Assalamu alaikum student, welcome back to Google Classroom and this is our second section of 8.2. इंशाल्लाह ये जो है एक्सरसाइज आज ये हम लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. नाउ स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर व्हाट यू एक्सप्लेनिंग, हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज किया था ना. सेकंड क्वेश्चन में यू हैव टू यूज द वैल्यू. सो वेयर शुड वी टेक द वैल्यू फॉर दिस आई हैड मेड कॉलम. ये कॉलम आपको बाय हार्ट याद करना होगा. ओके, सो व्हाट इज द कॉलम, सी प्रॉपर्ली. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री. और ये तीन साइन, कॉस एंड टेन के आपको क्या फाइंड करने, जो वैल्यूज को याद रखना है. सिंपल, सबसे पहला व्हाट यू गो टू जस्ट लर्न दिस थ्री वन ऑफ द रो. जो रो है साइन थीटा का पहला डिग्री 0 होगा, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. ये आप याद कर लो, ठीक है. कॉस थीटा, जो कॉस की क्या रहेगी बोलो बेटा, ऑपोजिट, उल्टा लिखो. जो 90 की वैल्यू 0 पे जाएगी, ऑपोजिट 2√3 इधर आ गया, 1/2 एज इट इज. ये जो 30 की डिग्री इधर आ गई और ये डिग्री इधर आ गई. समझ में आया. इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 10 की वैल्यू मिल जाएगी. 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे आंसर 0 होगा. 1/2 और 3/√2 को आप डिवाइड करोगे, 2 कैंसिल तो 1/√3 बचेगा. यहाँ पर भी 1 कैंसिल, 1/√2 कैंसिल तो क्या बचेगा वहाँ पर 1. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा. 1 को 0 डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड होता है ये. 1 कभी भी 0 डिवाइड नहीं होगा. समझ में आया. सो इस तरीके से आपको वैल्यू जो है याद करनी है या फिर समझनी है. ठीक है, मैंने क्या समझाया आपको, व्हाट आई एक्सप्लेन यू. जस्ट साइन का जो रो है पहले आप वो याद कर लो. उसके बाद साइन का अपोजिट आप कॉस में लिखो. साइन और कॉस को आप क्या करो, डिवाइड करो तो आपको 10 की वैल्यू मिल जाएगी. अंडरस्टूड. सो डिपेंड ऑन दिस हमारे पास कुछ सम्स है वो हम सम्स करते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 sin थीटा 30 + 10 3 tan 45 डिग्री. तो अब वहाँ पर आप ना उसकी वैल्यू रिप्लेस करोगे स्टूडेंट. ठीक है, चलिए 5 sin 30 मतलब 5 × sin 30 की वैल्यू क्या 1/2. तो आप यहाँ लिखोगे 1/2 प्लस 3 × tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1. ठीक है, 5 2s are 10, सारे से मल्टीप्लाई करो. 5 1s are 5/2 प्लस 3 1s are 3. मिक्स फ्रैक्शन सम है, कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा देखो अच्छे से. 2 3s are 6, 6 प्लस 5 11/2. समझ में आया. ये क्या है आपकी वैल्यू. सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन. 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री. सो स्टूडेंट देखो अच्छे से, पहले आप लोग वैल्यू रिप्लेस करो. 4/5 10 60. पहले देखिए 10 की वैल्यू यहाँ पर है √3. 10 स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं तो यू हैव टू यूज द स्क्वायर फॉर दैट. इनटू 10 60 की वैल्यू √3 है स्क्वायर प्लस 3 × sin स्क्वायर 60 मतलब sin 60 की वैल्यू √3/2 द स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर लिखना आपको, स्क्वायर यूज करना है. राइट, चलिए 4/5 को स्क्वायर रूट की साइन कैंसिल किया, क्या बचा 3 प्लस 3 × स्क्वायर रूट की साइन कैंसिल किया बचा 3. स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. राइट, चलो 3 4s are 12/5 प्लस 3 3s are 9/4. सी स्टूडेंट डिनोमिनेटर दोनों भी अलग अलग है. अब जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, जल्दी करो. इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताना है 5 4s are 20, 5 4s are 20. 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 12s are 48 प्लस 5 9s are 45. इन दोनों को प्लस कर दो, यू विल गेट 93/20. अंडरस्टूड. इन दोनों का एलसीएम है 5 4s are 20. क्या करोगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे. समझ में आया. यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके. अंडरस्टूड. सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज क्या, सी क्वेश्चन नंबर 3. 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री
प्लस 3 साइन 90 डिग्री। बोलो बेटा 2 इंटू साइन 30, साइन 30 की रेशियो क्या है 1/2, 1/2 प्लस कॉस, कॉस क्या था, कॉस 0 है, कॉस 0 डिग्री, कॉस का 0 क्या है 1 प्लस 3 इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, 2 1 सा 2/2 प्लस 1 प्लस 3 1 सा 3, राइट ना बेटा। क्या हुआ अच्छे से देखो पहले। अब हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो 1 प्लस 1 प्लस 3, बोलो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5, राइट, दैट इज योर वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओके जस्ट मुझे बोर्ड लगेगा बड़ा वाला, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर करते हैं। आपको सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दिया गया है वो आपको कंप्लीट करना है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज दैट, tan 60 डिग्री है बेटा वो, ठीक है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। चलिए पहले देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री √3, तो आप यहाँ लिखोगे √3 अपॉन साइन 60 की, साइन 60 की क्या वैल्यू है √3/2 प्लस cos 60 की डिग्री क्या है 1/2। सी स्टूडेंट कैसा क्वेश्चन आया, √3/2 प्लस 1/2 है ना। आप देखिए न्यूमरेटर एज इट इज, व्हेन वी हैव सिमिलर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सिमिलर है, तो आपने क्या करना है, एक लेना है, √3 प्लस 1 एज इट इज लिखना है। √3 जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमको मिल जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √3 प्लस 1 विल मल्टीप्लाई विथ 2। अगर हमने 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर होगा 2√3, और डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस नहीं कर सकते कि ये रूट नंबर है और ये नॉर्मल नंबर है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टूड, इट इज योर फाइनल आंसर। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, what is question number 5, cos square 45 degree plus sin square 30 degree। चलो पहले cos 45 की वैल्यू देखिए, cos 45 की वैल्यू 1/√2, और आपको यहाँ पर क्या करना होगा स्क्वायर, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट की साइन कैंसिल किया तो क्या बचा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अगेन देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम ही, 2 4 जा 8, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, साइन किसके बीच में प्लस, इन दोनों को प्लस करो 6/8, क्या ये कैंसिल हो सकता है, यस, सो 2 3 जा 2 4 जा 3/4, अंडरस्टूड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वन क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर फॉर यू, कम ऑन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ओके। Question number 6. What is question number 6? Cos 60 degree will multiply with the cos 30 degree plus sin 60 degree will multiply with the sin 30 degree, ठीक है। चलो रिप्लेस cos 60 की वैल्यू क्या है, देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 मल्टीप्लाई विद द cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू है √3/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2। चलिए सामने सामने मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको मालूम होना चाहिए, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, अंडरस्टूड। सो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, दोनों डिनोमिनेटर को 2 2 जा 4,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4। क्या हुआ देखो, डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ चुके हैं, डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, एक ले लो, इन दोनों को प्लस करो तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 है ना, 2 टाइम्स ऑफ रूट 3। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों को प्लस किए, क्या आंसर आया 1। when दोनों के साइन ऑफ ऑर्डर सेम है, रूट ऑफ सेम है, तो हमारे पास प्लस की साइन है, तो हम क्या यूज करेंगे, रूट 3। मल्टीप्लिकेशन में तो क्या यूज करते हैं, रेडिकेट, याद है ना, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो रूट 3/2 इज योर आंसर। अंडरस्टूड बेटा? So this is our to find the value. Understood? To find the value, you have to learn this table and you have to find it. Come on. The last 2 question is remaining. Just look one more time. Last question 2 है, वो हम complete करा देते हैं. So student, last 2 question we will do as what we have done in the question number 1. Same हमको वैसे ही करना है, ठीक है? So question number 3. क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इफ साइन cos थीटा इज 4/5, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी गई है, राइट, एंड दे आस्क्ड टू फाइंड cos थीटा। चलिए तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज करेंगे। रिप्लेस करो, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/5 स्क्वायर प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी का आप क्या करो, स्क्वायर ले लो, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 25, ठीक है। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोलिए ये प्लस करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 16/25, माइनस 16 कर दो, 9 11 12 13 14, 9 11 12 13 14, कितना आंसर आएगा 9, है ना। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। स्क्वायर हटाना है तो वी विल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर cos थीटा का स्क्वायर रूट चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3 and square root of 25 is 5. 5 what? cos थीटा, यही फाइंड करना था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पहले देख लो फटाफट सम। Come on, the last question, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेसन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज cos थीटा वैल्यू इज गिवन 15/17 एंड वी हैव टू फाइंड sin थीटा। इजी है बेटा, सेम थिंग, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा वी डोंट हैव एज इट इज, cos थीटा की वैल्यू 15/17 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायर कर दो, 15 225 और 17 का 289 होता है, राइट ना। आप स्क्वायर जो है नंबर्स एकदम याद होने चाहिए आप लोगों को। चलिए सेम थिंग, 1 minus 225/289, sin square theta 289 1 ज़ा 289 minus 225/289, sin square theta माइनस कर दो बेटा, 9 minus 5 will be 4, right, 7 8 minus will be 6, 2 minus 2 0, right। स्क्वायर हटाने के लिए बेटा आप क्या लोगे, बोलो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो साइन का स्क्वायर रूट चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 64 का 8 और स्क्वायर रूट 289 का 17, राइट।
तो साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई 8/70. अंडरस्टूड. So this is our syllabus of trigonometry that we had completed. So okay students, now remember this, complete the work, complete this trigonometry chapter in your. Inshallah we will meet in our next lecture with new chapter. By the time, take care. Allah Hafiz.